आइए हम बताते हैं कि अमीबा जो है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। जैसे ये अमीबा है, अमीबा की कोई भी आकृति फिक्स नहीं होती, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। वो कैसी भी आकृति में बन सकता है, वो कहीं से भी निकल सकता है। तो ये आपका हाइड्रा है और मान लीजिए इसने कहीं यहाँ पर आप एक कोई पदार्थ, भोज्य पदार्थ को देखता है तो ये क्या करता है, अपने आप को इसके पास लाता है। जैसे ये है तो इसके पास लाता है और अपनी बॉडी को घुमा के इसको घेरने का प्रयास करता है। अब ये है तो इसको घेर लेता है ऐसे करके, और ये घेर लेता है और उसके बाद इस भोज्य पदार्थ को वो अपने अंदर कर लेता है। मतलब ये अमीबा में खास बात होती है कि कहीं से भी ये अपने भोजन को अपनी बॉडी के अंदर ले सकता है, कर सकता है। तो ये उसको घेरता है और फिर इधर की लेयर ऐसे मिल जाती है तो ये अंदर हो जाता है और बाहर अमीबा फिर तैयार। तो इस तरीके से अंदर आ जाता है, फिर इसके जो बॉडी के और पार्ट्स हैं इसको पचा वचा के जब खाना वाना पच जाता है इनका, तो इस जो अवशेष है इसका, वो अवशेष को फिर क्या करता है, अवशेष को एक किनारे करता है। जैसे ये था तो ये अवशेष को किनारे करता है और इसको जैसे किनारे कर लिया उसने, और फिर अगले पॉइंट में उसको अपनी बॉडी से बाहर कर देता है और इस तरीके से ये अवशेष बाहर हो जाता है। जो पचने के बाद जो बचता हुआ है वो पदार्थ पहले भोज्य पदार्थ को घेरता है, अपने अंदर कर लेता है, कहीं से भी बॉडी के किसी भी हिस्से से वो अंदर कर लेता है, और जब पच जाता है तो वही बॉडी के किसी भी हिस्से से उस अपच या अवशेष जो बचता है उसको बाहर कर देता है। तो इस तरीके से एक अजीब सी घटना है, क्योंकि सारे प्राणियों में खाने के लिए एक निश्चित स्थान होता है, एक जगह मुंह होता है, कहीं से भी खाते हैं। लेकिन ये एक कोशिकीय प्राणी है और अपने शरीर के किसी भी हिस्से से, चाहे जहां से आप कोई भी भोज्य पदार्थ को एक ग्रहण कर सकता है, और ग्रहण करने के बाद भोजन अंदर आ जाता है और उसके बाद जब अवशेष बचता है तो कहीं से भी यहाँ किनारे जब होता है तो अपनी बॉडी को यूं घुमा के अंदर मोड़ लेता है और बाहर की ओर ये खोल देता है, तो बाहर की ओर वो निकल जाता है। और ये जल में रहता है, पानी में, तरल पदार्थों में रहता है। तो इस तरीके से ये इतने अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो ये आपने सीखा अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और बच्चों को देखने दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनके काम का है, बड़े अच्छा विषय है। धन्यवाद।